जय हिंद दोस्तों एम्पायर्स क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम जो है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें हमारा पहला टॉपिक भारत का स्थिति और विस्तार पढ़ रहे थे। स्थिति और विस्तार का हमारा जो पहला पार्ट हो गया था। सेकंड पार्ट की आज हम बात करने वाले हैं। तो जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने पढ़ा था भारत के जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, भारत के साथ जो है कितनी सीमा जो है तटरेखा की होती है, कितनी जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल का विश्व में स्थान कौन सा है, इन सब बारे में जो है हमने देख लिया था। आगे हम बात करेंगे आज भारत के जो है उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्व में और पश्चिम में कौन से बिंदु भारत के जो है अंतिम बिंदु है। तो उत्तर में भारत का देखें तो सबसे उत्तरतम बिंदु होगा, उसे हम बोलते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा कोल हमारा लद्दाख में है, लद्दाख में। ठीक है दोस्तों। दक्षिण में देखें हम तो मुख्य भूमि अगर हम देखें तो वो हो जाएगा हमारा कन्याकुमारी। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर हम देखें तो वो हमारा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों। अब देखें हम जो पूर्व में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है किबीथु गुजरात। किबीथु जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पूर्व में सबसे अंतिम बिंदु। पश्चिम में अगर हम बात करें तो पश्चिम में हो जाएगा हमारा गौरमाता गुजरात। जो गौरमाता है वो गुजरात में है। तो ये हमने देख लिया कि उत्तर में जो है अंतिम बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख में है, दक्षिण में कन्याकुमारी, मुख्य भूमि में कन्याकुमारी है, और दक्षिणतम अगर बिंदु देखें तो जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अगर पूर्व में बात करें तो किबीथु अरुणाचल प्रदेश में है, पश्चिम में अगर हम बात करें तो गौरमाता गुजरात में है। ये तो हो गए इनके बात। अब हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की। भारत में कुल कितने पड़ोसी देश हैं जिनके साथ स्थलीय सीमा लगती है। तटीय सीमा की हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। स्थलीय सीमा के साथ अब कितने देश जो हैं जो भारत के साथ सीमा लगाएंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ हमारे बांग्लादेश, इधर म्यांमार हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, इसके अलावा जो है चीन हो गया, और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये है भारत के साथ जो है सीमा लगाने वाले देश। अब इनको याद कैसे करेंगे, तो इनको याद करने की ट्रिक है हमारी। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है बचपन में MBA। बचपन में MBA। ये है हमारे भारत के पड़ोसी देशों को याद करने की ट्रिक। देखो, वैसे हो जाएगा बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश। ठीक है। जैसे हो जाएगा चीन, ये हो गया इधर चीन। वैसे हो जाएगा पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान। वैसे होगा नेपाल, यहाँ नेपाल। ठीक है। एम से हो जाएगा म्यांमार, इधर म्यांमार। बी से हो जाएगा भूटान, यहाँ भूटान। और ऐसे हो जाएगा अफगानिस्तान जो लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। तो ये 7 देश है। वैसे हो जाएगा हमारा जो वैसे है बांग्लादेश, वैसे बांग्लादेश। जैसे चीन हो जाएगा, चीन। फिर पाकिस्तान, फिर जो है नेपाल। एम से हो जाएगा हमारा म्यांमार, जिसे बर्मा भी बोलते हैं। ठीक है। बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान।
ठीक है दोस्तों, तो ये केवल 7 देश हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बाकी ये देखो, ये तो हमारे जो है स्थलीय जो जलीय भाग से लगे हुए हैं, महासागरीय भाग समुद्र से, इधर जो है बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, तो ये तो तटीय सीमा हो गई। तटीय सीमा की बात हमने पिछली क्लास में की थी। इसके अलावा अब हम देखें स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा में 7 देश जो है भारत के साथ सीमा लगाते हैं, जिनमें 1 नंबर पे बांग्लादेश हो जाएगा। यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ पे जो है म्यांमार हो गया, यहाँ भूटान, यहाँ नेपाल, इधर चीन हो गया, फिर ये जो है अफगानिस्तान हो गया, और ये पाकिस्तान। तो ये जो 7 देश हैं भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब ये देखते हैं हम इनके साथ जो है किस देश के साथ कितनी लंबी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगेगी, कौन कौन से राज्यों के साथ लगेगी, सबसे लंबी सीमा जो किस राज्य के साथ लगेगी, सबसे छोटी जो है सीमा वो किसके साथ लगेगी, तो ये हम देखेंगे अब। इसके अलावा आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। अब देखो दोस्तों, अब जो है हम एक सारणी के माध्यम से देखेंगे कौन कौन से राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी होगी, कौन कौन से राज्यों के साथ लगेगी, और जो है सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगेगी, सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगेगी। तो देखो दोस्तों, 7 जो है हमारे पड़ोसी देश हो गए। पहले 7 देश देखो कौन कौन से हो गए। हम देखें, म्यांमार हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर देखें तो भूटान, ठीक है। फिर अगला हम देखें तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो नेपाल हो गया, नेपाल के बाद बात करें तो चीन के बाद देखें पाकिस्तान, और फिर अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 जो है देश हो गए भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले। ठीक है दोस्तों, अब इन 7 की देखिए हम लंबाई, कितनी लंबाई भारत के साथ लगती है। म्यांमार के साथ देखिए, तो म्यांमार के साथ हम देखें तो 1643 किलोमीटर। ठीक है, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत के साथ। भूटान के साथ अगर हम देखें तो 699 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश के साथ देखें तो 4096.7 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेपाल के साथ देखें तो 1751 किलोमीटर। ठीक है, चीन के साथ अगर हम बात करें तो हो जाएगी 3488 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान के साथ देखें तो 3323 किलोमीटर, और अगर हम अफगानिस्तान के साथ देखें तो 106 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। 7 देश, प्रत्येक के साथ जो है कितनी सीमा लगती है। अब हम बात करें कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो देखो, म्यांमार 1643 किलोमीटर, कितने राज्यों के साथ, तो म्यांमार जो है 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, भारत के 4 राज्यों के साथ। कौन कौन सा, पहला तो हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है सर, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नागालैंड हो गया, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्यों के साथ जो है म्यांमार सीमा लगाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब देखिए, सबसे लंबी और सबसे छोटी जो सीमा है वो किसके साथ लगेगी, सबसे लंबी या बड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे छोटी सीमा जो है नागालैंड के साथ, ठीक है दोस्तों।
तो हम इसी प्रकार से देखेंगे सभी की। म्यांमार की हमने देखी 1643 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, 4 राज्यों के साथ है। सबसे बड़ी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है और सबसे छोटी नागालैंड के साथ लगती है। इसी प्रकार से अगर हम भूटान के साथ देखें तो भूटान के साथ भी जो है 4 राज्य सीमा बनाएंगे। कौन कौन सी बनाएंगे, जिनमें देखो सिक्किम हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया और जो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, भूटान के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जो है असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, अब देखें इनमें सबसे लंबी सीमा किसके साथ और सबसे छोटी किसके साथ। तो असम के साथ जो है, असम के साथ जो है सबसे लंबी सीमा, और इसके अलावा जो है जो सिक्किम के साथ सबसे छोटी सीमा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हो गया हमारा भूटान के साथ। आगे हम बात करें बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ जो है कितने राज्य सीमा बनाने वाले हैं, तो वो बनाएंगे 5 राज्य। वो 5 राज्य कौन से होंगे, असम हो जाएगा, असम, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले हैं, जिनमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ कौन बनाएगा, सबसे छोटी सीमा कौन बनाएगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताओ, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखना ना भूलें, कमेंट में लिखो फटाफट। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको, जो है पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा, असम के साथ सबसे छोटी सीमा। ठीक है, तो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला है पश्चिम बंगाल के साथ, और जो है असम के साथ सबसे छोटी सीमा बनने वाली है। ठीक है दोस्तों, फिर से देखो, बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, असम के साथ जो है पश्चिम बंगाल के साथ मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्य हो गए, जिनमें पश्चिम बंगाल के साथ जो है पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी, और असम के साथ जो है सबसे छोटी सीमा बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम नेपाल के साथ देखें, नेपाल के साथ कितने राज्य जो है सीमा बनाएंगे। तो जो है नेपाल के साथ भी जो है कितने, 5 ही राज्य जो है नेपाल के साथ भी सीमा बनाने वाले हैं। 5 राज्य कौन कौन से होने वाले हैं, तो देखो जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड के बाद जो है यूपी हो गया, यूपी के बाद जो है बिहार, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद में अगर हम बात करें तो जो है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद अगर हम बात करें तो हो जाएगा सिक्किम। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 राज्य होने वाले हैं, इन 5 के साथ सीमा बनेगी। सबसे लंबी जो है यूपी के साथ बनने वाली है, सबसे छोटी जो है पश्चिम बंगाल के साथ बनने वाली है। सबसे लंबी यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा बनने वाली है, और पश्चिम बंगाल के साथ जो है सबसे छोटी सीमा बनने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारा नेपाल के बारे में। नेपाल जो 1751 किलोमीटर की सीमा, 5 राज्यों के साथ, यूपी के साथ सबसे लंबी, पश्चिम बंगाल के साथ सबसे छोटी सीमा बनने वाली है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन के साथ भी जो है, चीन के साथ देखो हम उत्तराखंड, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, जो है आपका जो है हिमाचल,
हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके अलावा जो है सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए? 5। 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है यूपी जो है, चीन जो है सीमा बनाने वाला है। 5 राज्य जो है उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब सबसे लंबी जो सीमा बनने वाली है वो बनने वाली है लद्दाख के साथ। सबसे छोटी बात करें तो वो हो जाएगी सिक्किम के साथ। ठीक है, सबसे लंबी जो है लद्दाख के साथ, सबसे लंबी सीमा, और सबसे छोटी जो है सिक्किम के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया चीन के बात है ना। तो चीन के बाद हम पाकिस्तान की बात करें। अब देखो पाकिस्तान में जो है लद्दाख हो गया, लद्दाख के साथ सीमा बनेगी पाकिस्तान की। ठीक है सर, लद्दाख के साथ बन गई। लद्दाख के बाद हम देखें तो जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर के बाद अगर हम बात करें तो पंजाब हो जाएगा, पंजाब के बाद अगर हम बात करें राजस्थान हो गया, और फिर गुजरात। ठीक है, तो यह है 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके साथ सीमा बनने वाली है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ केवल जो है एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा बनने वाली है, केवल अफगानिस्तान के साथ। ठीक है दोस्तों, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है दोस्तों, इसको हम थोड़ा नीचे लिख दें। जो है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ जो है आपकी 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और केवल लद्दाख के साथ बनने वाली है, एकमात्र लद्दाख के साथ। ठीक है दोस्तों, यह लद्दाख के साथ हो गई। जो है अब देखो दोस्तों, इनमें मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं। बांग्लादेश के साथ देखो 4096.7 किलोमीटर की लंबाई, मतलब कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा बनेगी वो बांग्लादेश के साथ भारत की बनने वाली है। अब सबसे छोटी की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ बनने वाली है, केवल 106 किलोमीटर की, ओनली लद्दाख के साथ। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनेगी बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनेगी वो अफगानिस्तान के साथ। अब देखो बांग्लादेश के साथ जो असम है, असम की सीमा बांग्लादेश के साथ 2 बार लगेगी। असम की सीमा बांग्लादेश के साथ 2 बार लगेगी। त्रिपुरा के साथ जो बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, त्रिपुरा के साथ, उसे हम बोलते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन अगर हम एग्जाम में पूछें तो जीरो लाइन त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश की बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है जीरो लाइन हो गई। ठीक है दोस्तों, असम के साथ बांग्लादेश 2 बार, त्रिपुरा के साथ जो है हमारी हो गई जीरो लाइन। अब पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नामकरण किया गया है। पाकिस्तान के साथ जो है सीमा है उसका नाम अगर हम देखें तो उसे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसे हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो चीन के साथ बनेगी उसे मैकमोहन बोल देंगे। ठीक है, चीन के साथ बनने वाली मैकमोहन रेखा। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो है आज की क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों भारत का स्थिति और विस्तार टॉपिक हमारा था, उसमें पहला पार्ट हो गया था, आज दूसरा पार्ट है।
तो स्थिति विस्तार हमारा टॉपिक आज पूरा होता है। कल कौन सा नया टॉपिक जो है शुरू करना है कमेंट में बता देना दोस्तों, वही टॉपिक हम जो है कल शुरू करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का पहला पार्ट हमारा पूरा हो चुका है, भारत का स्थिति और विस्तार। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल डाउट मैंने रहने नहीं दिया है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जो है पूछ लेना, हम आपके ये कमेंट का जवाब भी जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।